जादुई तालाब की कहानी। जी सुनती हो, मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने। आप मुझे बिल्कुल समय नहीं देते हैं। हमेशा बस मछली पकड़ना, बाजार जाना है आपको। ऐसा नहीं है भगवान कि मैं तुमको समय नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मछली नहीं पकड़ूंगा तो घर कैसे चलेगा। अभी आपके साथ चलूंगी। ये कैसी बात कर रही हो कमला, तुम कैसे चल सकती हो तालाब पर। मैं कुछ नहीं जानती। क्यों तुम जिद कर रही हो चलने के लिए। चलने में आपको क्या परेशानी? मैं भी चलूँ साथ में, मछली पकड़ेंगे। मैं घर आ जाऊंगी और ठीक है, फिर मैं कल बताऊंगा कि क्या करना है। मैं कल से आपके साथ चलूंगी मछली पकड़ने के लिए। तो तुमने तो जिद पकड़ ली है चलने की। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ चलूंगी। वहाँ पे एक साथ रहेंगे, मछली पकड़ेंगे। ठीक है, मैं जल्दी घर आ जाया करूँगा। तुम घर ही पे रहो, वहाँ जाके क्यों परेशान होगी, मैं आऊँगा ना जल्दी। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। जल्दी आप। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ मछली पकड़ने के लिए। ठीक। कमला पता नहीं क्यों यहाँ आने की जिद करती है। उसको कैसे मैं बताऊँ कि यहाँ का राज क्या है। वो अगर जान जाएगी तो सही नहीं है यहाँ का राज उस जानना। कैसे कमला को समझाऊँ कि यहाँ आना ठीक नहीं है उसके लिए। वो समझती ही नहीं है मेरी बात को। अब मैं नाव पे बैठकर उस तरफ जाऊँ। कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। इधर उधर देख लूँ, कोई मुझे देख ना रहा हो, फिर अंदर जाता हूँ गुफा में। जलपरी, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देर हो गई। मेरी बीवी आज मुझे आने नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे देरी हो गई है। राजू, कोई बात नहीं, तुम आ गई, यही बहुत है। शायद मैं कल यहाँ ना आ पाऊँ। मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ी रहती, वो कहती मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँ। है ना आना तुम। लेकिन मैं मछली कैसे पकड़ूंगा। तालाब से कुछ पत्थर ले लेना, फिर देखना क्या होता है। क्या मैं जाते टाइम पत्थर ले लूँगा। लेकिन किसी को ये तुम बताना नहीं कि मैंने ये पत्थर तुमको दिया है, ठीक है? ये मैं किसी को नहीं बताऊँ। तुम जाओ और पत्थर ले लेना तालाब से। रामू तालाब से पत्थर उठाकर मछलियों को बाजार बेचने के लिए गया। परेशान लग रहे हो। क्या बताऊँ रामू भाई, मेरी तो मछलियाँ बिकती ही नहीं है। ऐसे तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। और तुम्हारी गोपाल भाई परेशान ना हो, सब ठीक होगा। ये कैसे सब ठीक होगा, मेरी तो मछलियाँ बिकती ही नहीं हैं। कोई मेरी मछलियों को तुम्हारी मछली के आगे खरीदता नहीं है। ज़्यादा दिन तक परेशान होते हो भाई। हाँ भाई, कैसे ना परेशान हूँ। मेरी मछलियाँ बिकती ही नहीं है, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। मैं भी तालाब से मछलियाँ पकड़ के लाता हूँ, बेचता हूँ, लेकिन मेरी मछलियाँ नहीं बिकती हैं तुम्हारी मछलियों के आगे। इसको मैं कैसे बताऊँ। चलो कुछ पत्थर मैं इसको दे देता हूँ, लेकिन इसके बारे में किसी को बताना नहीं बस। भाई मैं किसी को नहीं बताऊँगा। इसको पानी में भिगो के रख देना बस तुम इसको, फिर देखना क्या होता है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और दोनों पत्थर को रात में पानी में भिगोते हैं। पानी में भिगोने पर तो कुछ नहीं हो रहा है इसको। रामू ने तो कहा था कि इसमें कुछ होगा। चलो ठीक है, रात भर भीगे रहने दो, सुबह उठ के देखता हूँ कि क्या होता है इसमें। सुबह होते ही देखा कि मछलियाँ बन गई हैं उन पत्थरों से। जल परी ने कितने चमत्कारी पत्थर दिए, बताओ, वो मछली बन गए हैं। बोल रहे हैं आप जलपरी कौन? मैं मछलियों को जल परी कह रहा हूँ, तुम भी। आप मछलियों को जलपरी कह रहे हैं? मैं सोची किसी और को जलपरी कह रहे हैं। भगवान, तुम ज़्यादा सोचा ना करो, मैं किसी को जल परी तालाब पर नहीं जाएंगे मछली पकड़ने के लिए? नहीं। मैं आज तालाब पे नहीं जाऊँगा, सिर्फ मछली बेचने जाऊँगा। तुम्हारे लिए अंगूठी लाया हूँ, पहन के देखो कैसी लग रही है। बहुत सुंदर अंगूठी है। आज मैं तालाब नहीं जाऊँगा, बस मछली बेचने के लिए बाजार जाऊँगा। गोपाल भाई, तुम तो पहले ही मछली बेचने के लिए आ गए आज। मैं किसी को बताया तो नहीं कि मैंने तुम्हें क्या दिया है। नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन उन पत्थरों से तो मछली बन गई है। हाँ, उन पत्थरों से मछली बन गई है। भाई धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं बात कहूँ। हाँ कहो ना, क्या बात है।
मैं भी सोच रहा था क्यों ना हम तुम साथ में ये मछली का काम करें। मैं मछली पकड़ के लाऊं और तुम बाज़ार में बेचा करो। इससे तुम्हारे लिए भी फ़ायदा और मेरे लिए भी फ़ायदा है। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था कि हम तुम मिलकर काम करें। ठीक है, मैं मछली पकड़ के लाऊंगा तालाब से और तुम बाज़ार में मछलियों को बेचना, फिर हिसाब किया जाएगा। ठीक है भाई, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, धन्यवाद भाई, मैं तुम्हारे सामने बोलूँगा। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। बहुत जल्दी मछली बेच आए आप, तो जल्दी आ गए। अब मैं गोपाल भाई के साथ काम करूँ। ये तो अच्छी बात है, वो बहुत परेशान थे। आपसे मछलियाँ पकड़ के लाऊंगा, वो बाज़ार में बेचेंगे मछलियों को। इससे हम लोगों का मछली का व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं मछलियाँ पकड़ के लाऊंगा और वो बेचेंगे। इससे मेरी मेहनत भी कम हो जाएगी और उनका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा और हमारे दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही किया, आपने उनकी मदद करके। अब ऐसे ही रामू रोज़ तालाब में जाता है और मछलियाँ पकड़ कर लाता है और उन मछलियों को ले जाकर गोपाल को देता है और गोपाल बाज़ार में बेचता है। इससे रामू और गोपाल का जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगा और वो दोनों खुश रहने लगे। गोपाल भी सोचता कि रामू ने मेरी कितनी मदद की है। फिर एक दिन रामू तालाब की ओर जाता है। आज मैं भी तालाब जाऊंगी, देखते हूँ वहाँ पे क्या है, क्यों ये मुझे तालाब नहीं लेके जाते हैं। जाकर मैं खुद ही देखती हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ है। तो कहते हैं जादुई तालाब है, लेकिन ये तो ऐसे ही तालाब है। चलो नाव पे बैठती हूँ, फिर जाके देखती हूँ आगे क्या है वहाँ पर। कि वो मुझे मना करते हैं, जाकर खुद ही देख लेती हूँ क्या है नाव को पे बैठकर। अरे यहाँ तो बहुत ही सोना है, ये एक को दिन लेकर नहीं आते। यहाँ तो कितना सोना चांदी हीरे मोती हैं और वो लेके नहीं आते हैं मेरे लिए। चलो मैं ही ले लेती हूँ, अंदर जाके देखती हूँ और क्या क्या यहाँ पे है। इससे तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा सोना यहाँ से लेके जाऊँगी। ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर? क्या हो गया, ये ऐसे क्यों लेटे हैं? क्या हो गया है इनको क्या हो गया? ये तो ठीक थे, सुबह सुबह ठीक थे, क्या हो गया? इनको उठाओ, कोई उठाओ, इनको क्या हो गया है? फिर जलपरी कहती है कि मैंने रामू से मना किया था कि यहाँ से कोई भी सोना या कुछ भी नहीं उठाना है और उसने ले लिया लालच बस, इसलिए यहाँ के सांप ने उसको काट लिया है। अब वो जीवित नहीं हो पाएगा। रामू ने लालच किया इसलिए उसको उसकी सज़ा मिली है। जो भी यहाँ का सोना उठाएगा उसके साथ यही होगा, इसलिए मैंने रामू को मना किया था कि अब मैं इनके बिना कैसे जीऊँगी? मैं तो जी ही नहीं पाऊँगी इनके बिना। लालच करना बहुत ही गलत बात है। आज इस लालच की वजह से मैंने इनको खो दिया है। अब मैं भी नहीं जीऊँगी, मैं कैसे रहूँगी इनके बिना? मैं लालच अब कभी नहीं करूँगी। लालच बहुत ही ख़राब चीज़ होती है।